बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू में घमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरअसल जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया है। नीरज कुमार एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किए हैं जहां उन्होंने लिखा है कि अगर आरजेडी के द्वारा या महागठबंधन के द्वारा भारत रत्न जननायक की उपाधि चुराना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को गाली देना और इसके साथ साथ माननीय नीतीश कुमार को चीट कहना अगर अपमान है, तो क्या मोकामा में रोड शो के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लफंगा कहना, लफुआ कहना, क्या ये सम्मान की बात है? ये सवाल नीरज कुमार ने जेडीयू से पूछा है। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं और अब उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल नीरज कुमार ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनंत सिंह के नीरज कुमार धुर विरोधी हैं और अनंत सिंह को इस बार जेडीयू मोकामा से टिकट देने जा रही है। इस पूरे मामले को हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। दरअसल अनंत सिंह जब जेल से बाहर निकले तब से उन्होंने लगातार इस बात का दावा करना शुरू कर दिया कि वो मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीरज कुमार भी चाहते हैं कि जेडीयू के टिकट पर वो भी मोकामा से चुनाव लड़े, लेकिन जेडीयू इस बार अनंत सिंह को टिकट देने जा रही है। इस पूरे मामले में अब नीरज कुमार ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल ये पूरा वाकया शनिवार का है। शनिवार को जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह अनंत सिंह के घर पहुंचे और उनकी 3 करोड़ की गाड़ी में सवार होकर मोकामा में रोड शो किया और इसी रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं को लफुआ और लफंगा कहा गया और इसी पूरे प्रकरण पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने हमला बोला है और कहा है कि अगर आरजेडी के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की अगर उपाधि चुराना अपमानजनक है, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को गाली देना अपमानजनक है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीट कहना अगर अपमानजनक है, तो ये भी अपमानजनक है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं को लफुआ और लफंगा कहा गया है और ये सब कुछ मोकामा में रोड शो के दौरान हुआ। वही रोड शो जहां अनंत सिंह और ललन सिंह ये दोनों मोकामा में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अनंत सिंह ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और उनका साथ जेडीयू दे रही है, जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह दे रहे हैं। और इसी पूरे वाक्य को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने हमला बोला है और कहा है कि अनंत सिंह और ललन सिंह जिस रोड शो में गए हुए थे वहाँ जेडीयू के कार्यकर्ता को लफंगा और लफुआ कहा गया। दरअसल अनंत सिंह और नीरज कुमार एक समय के बेहद करीबी नेताओं में इनका नाम आता है। अनंत सिंह के कभी बेहद करीबी रहे हैं नीरज कुमार, लेकिन अब उनके धुर विरोधी हैं। लगातार कई साल से उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। उन्हें बाहुबली कहते हैं, उन्हें गुंडा कहते हैं, अपराधी कहते हैं और लगातार मीडिया में आकर बयान भी देते हैं। अनंत सिंह पर वो कई सारी टिप्पणी भी कर चुके हैं और अब अपनी पार्टी जेडीयू पर भी उन्होंने हमला बोला है। 2005 में अनंत सिंह के खिलाफ नीरज कुमार ने चुनाव लड़ा, हालांकि नीरज कुमार की करारी हार हुई। अनंत सिंह चुनाव जीत गए और तब से लगातार अनंत सिंह और नीरज कुमार की ये लड़ाई चल रही है और अब इसी लड़ाई में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। बाकी इस पूरे खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।